जय जिनेन्द्र दर्शकों, नमस्कार। मैं हूं सुधीर जैन देवगिरी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं एस्ट्रो टाइम्स। दोस्तों, आज हम मेष लग्न में आगे बढ़ते हैं और जैसा कि हम मेष लग्न को ले रहे हैं और मेष लग्न में सभी ग्रहों के प्रभाव को विभिन्न भावों में बता रहे हैं, आज हम पंचमेश यानी कि त्रिकोणेश, क्योंकि पंचम स्थान त्रिकोण स्थान होता है, उसके स्वामी सूर्य की विभिन्न भावों में, विभिन्न हाउसेज में क्या स्थितियां होती हैं, क्या फल देते हैं, यानी वो जिस घर में बैठे होते हैं वह नेटिव को क्या फल देते हैं, ये हम आज इस मेष लग्न जन्म पत्री के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कुंडली में 3 त्रिकोण होते हैं, लग्नेश, पंचमेश और नवमेश। इनको त्रिकोण की संज्ञा दी जाती है और ये परम शुभ स्थान माने जाते हैं। इसके स्वामी परम शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो पंचमेश यहाँ पर परम शुभ माना जाएगा, क्योंकि सूर्य की एक ही राशि होती है, दूसरी राशि इसकी कहीं और खराब स्थान में पड़ती नहीं है, तो ये केवल पंचम स्थान में इसकी राशि है, तो परम योगकारक मेष लग्न में माने जाते हैं सूर्य। अच्छा, पंचम स्थान के बारे में मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि कोई भी भाव अपने से आगे वाले भाव का नेगेशन करता है, यानी कि जिस भाव से 12वां भाव होता है, किसी भी भाव से 12वां भाव होता है, वह उस भाव को नेगेट करता है। उदाहरण के लिए ये पंचमेश है, वह 6वें भाव का, क्योंकि ये इससे 12वां हुआ, यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे तो ये 12वां आएगा, पंचमेश 12वां आएगा। तो ये पंचमेश 6वें हाउस का नेगेशन करेगा, यानी कि पंचमेश की दशा में या पंचमेश बलवान होगा तो इस भाव के खराब फलों को काफ़ी हद तक कम कर देगा। शास्त्रों में बताया गया है कि त्रिकोणों में पंचम स्थान से ज़्यादा शुभ स्थान नवम स्थान होता है, लेकिन मेरे देखने में आया है कि पंचम स्थान बेहद शुभ होता है, क्योंकि ये षष्ठ स्थान को नेगेट करता है। किसी भी भाव से 12वां भाव उस भाव के फलों की हानि करता है। जैसे लग्न से 12वां भाव ये होता है, तो ये लग्न के फलों की हानि करता है, यानी कि लग्न से हम संबंधित जो भी व्यक्ति के अंदर खूबियां देखते हैं उनमें कमी आती है यदि लग्नेश 12वें घर में चले जाए। ये पंचमेश नवम से नवम होता है। ये भावत भावम का सिद्धांत है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। कुंडली में भावत भावम से भी विशेषताएं देखी जाती है ग्रहों की, या दशा में किस प्रकार के फल मिलेंगे, ये भावत भावम से भी देखा जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये नवम से नवम भी पड़ता है, जैसे ये नवम स्थान है त्रिकोण स्थान, तो इससे नवम पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी नवम से नवम पड़ेगा, लग्न से पंचम पड़ेगा और षष्ठ स्थान को नेगेट करेगा। नवमेश नेगेट नहीं कर सकता है। नवमेश जो नवम स्थान है वो उसमें इस प्रकार की खूबी नहीं है। पंचमेश में इसकी इस प्रकार की खूबी है। तो पंचम स्थान मेरी दृष्टिकोण से बेहद शुभ है। पंचमेश की स्थिति जन्म पत्री में यदि अच्छी होती है, चूंकि पंचम स्थान से पूर्व पुण्य, यानी पिछले जन्म में हमने कैसे कर्म किए उसको हमें कैसे पुण्य मिले, इसको भी देखा जाता है। तो पंचमेश बलवान होता है तो व्यक्ति भाग्यवान होता है। आइए बात करते हैं पंचमेश की लग्न में स्थिति, यानी मेष राशि में स्थिति, यानी पंचम स्थान का स्वामी सूर्य जो हैं वो यदि मेष राशि में होते हैं तो वो क्या फल देंगे। इसके लिए हमें देखना पड़ता है कि पंचम स्थान का फल यहाँ के माध्यम से मिलेगा व्यक्ति को। ये है 1 नंबर राशि। जैसे कि मैंने आपको बताया, सूर्य 1 नंबर राशि में एग्जॉल्टेड होते हैं, यानी उच्च के होते हैं। तो पंचमेश एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में, वो भी अपनी एग्जॉल्टेड राशि में बैठ जाएगा, तो व्यक्ति को बेहद शुभ फल देगा। सूर्य और मंगल ये दोनों डोमिनेटिंग ग्रह हैं, ये करेजियस ग्रह हैं, दूसरे पर अधिकार जमाने की दोनों में प्रवृत्ति है। और यहाँ पर सूर्य यानी ये हमारी बुद्धि को दिखाता है, विद्या को दिखाता है, हमारी संतान को दिखाता है। मुख्य रूप से 3 चीज़ें दिखाता है ये पंचम स्थान। तो इन सभी चीज़ों के अच्छे फल व्यक्ति को मिलेंगे। पहली, बुद्धि व्यक्ति काफ़ी प्रखर होगी, अग्रेसिव बुद्धि होगी, दूसरों पर शासन करने की उसकी बुद्धि होगी, दूसरों को कैसे अपने अधिकार में लिया जाए इस प्रकार से वह कार्य करेगा, उसमें इस प्रकार की बुद्धि होगी। और सूर्य बुद्धि स्थान के स्वामी सूर्य उच्च के होते हैं तो व्यक्ति में बेहद प्रतिभाशाली बुद्धिमान बनाएंगे।
इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं विद्या की। जब पंचमेश विद्या का ग्रह उच्च का होगा तो व्यक्ति को विद्या के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता मिलेगी। यहाँ पर सूर्य किसी खराब ग्रह से, इस जन्मपत्री जो खराब ग्रह हैं या शनि खराब ग्रह हैं या राहु केतु हैं, उनसे एफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए। उनके इन्फ्लुएंस में होगा सूर्य तो व्यक्ति को उतने सुंदर फल नहीं मिलेंगे। यहाँ पर बृहस्पति से यदि प्रभावित हो गया सूर्य, बृहस्पति की दृष्टि आ गई, बृहस्पति की सप्तम, नवम या पंचम दृष्टि आ गई या बृहस्पति के संग आ गए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। सूर्य के गुणों में अतुलनीय वृद्धि हो जाएगी सूर्य के प्रभाव में। तो यहाँ पर संतान भी अच्छी होगी, बुद्धि भी अच्छी होगी, विद्या भी अच्छी होगी। और व्यक्ति का ये सेल्फ को दर्शाता है भाव, तो व्यक्ति का देखने में रूप रंग भी उत्तम होगा, राजाओं जैसे इसके अंदर गुण होंगे। अच्छा स्वाभिमानी, मान सम्मान समाज में ऐसे व्यक्ति को मिलता है और हर प्रकार से उसकी बात समाज में मानी जाती है। अब हम बात करते हैं सूर्य की दूसरे घर में स्थिति। पंचमेश की, त्रिकोणेश की, सूर्य की दूसरे घर में स्थिति। दूसरा घर मुख्य रूप से वाणी, जो हम देखते हैं, जो उससे क्या सीखते हैं ये देखा जाता है। वाणी देखी जाती है, कुटुंब और धन, ये मुख्य रूप से देखा जाता है। अब पंचमेश सूर्य यहाँ पर शुक्र की राशि में होंगे। शुक्र सूर्य के सामान्य शत्रु हैं, प्रबल शत्रु नहीं है। तो यहाँ पर इस घर की वृद्धि होगी। चूंकि पंचमेश यहाँ पर बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति धनवान होगा, अच्छे कुटुंब में पैदा होगा। दूसरे उसके कुटुंब में कई प्रभावशाली लोग होंगे, क्योंकि सूर्य बेहद प्रभावशाली ग्रह हैं। पूरा ब्रह्मांड, पूरे सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। और जब धन स्थान में सूर्य जैसा बलवान पंचमेश आ जाएगा तो व्यक्ति के धन, बुद्धि, विद्या, वाणी, इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी करेगा। और पंचमेश संतान भी धनी होगी, या संतान शुक्र से संबंधित क्षेत्रों में होगी। शुक्र के क्षेत्र क्या है? शुक्र के क्षेत्र है कला, शुक्र के क्षेत्र ब्यूटी, और जितने भी लग्जरीज आइटम हैं वो शुक्र से संबंधित है। तो ऐसे व्यक्ति की संतान इन्हीं सब क्षेत्रों में जाएगी और इसी से धनार्जन करेगी। और इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति को धन संग्रह करने में भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जीवन में उसके पास धन अच्छी मात्रा में संग्रह होता जाएगा, क्योंकि ये शुक्र की राशि है। शुक्र की राशि धन स्थान को दिखाती है। शुक्र धन स्थान, धन के कारक शुक्र हैं। ये वाणी का भी भाव है। सूर्य जैसे बुद्धिमान विद्वान ग्रह जब धन स्थान में होंगे तो ऐसे व्यक्ति की वाणी भी बड़ी अच्छी होगी, प्रभावशाली वाणी होगी ऐसे व्यक्ति की। अब हम बात करते हैं सूर्य की तृतीय स्थान में स्थिति। ज्योतिष शास्त्र का एक नियम ये भी है कि लग्न से 3, 6 और 11 इनमें क्रूर पाप ग्रह होते हैं, तो ये लग्न को बल प्रदान करते हैं। लग्न क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो इसको बल मिलना बहुत अच्छी बात मानी जाती है। कुंडली को एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। इसके साथ साथ किसी भी घर से 3, 6 और 11, लग्न से ही नहीं, किसी भी घर से 3, 6, 11 यदि क्रूर या पाप ग्रह होते हैं तो वो उस घर की भी वृद्धि करते हैं। मान लीजिए ये चतुर्थ स्थान है, हमें ऐसे चतुर्थ स्थान के किसी व्यक्ति को फल बताने हैं, तो इससे 3, 6 और 11 इन स्थानों में क्रूर ग्रह होंगे तो ये चतुर्थ स्थान की वृद्धि करेंगे। चतुर्थ स्थान से माता का देखा जाता है, व्यक्ति की जमीन, जायदाद, इन सब चीज़ों को देखा जाता है, सुख को देखा जाता है। तो ये ग्रह सपोर्ट करेंगे उसको। मान लीजिए चतुर्थेश वीक हुआ तो पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक जो प्लस पॉइंट मिल जाता है व्यक्ति को यदि 3, 6, 11 पाप ग्रह होते हैं। बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि यहाँ पर सूर्य तीसरे स्थान में आने से, चूंकि सूर्य को क्रूर ग्रह माना जाता है, तो ये लग्न को बल प्रदान करेंगे, लग्न को बल प्रदान करेंगे। दूसरा, पंचमेश होकर सूर्य अपने से एकादश चले गए। यहाँ से हम गिनती करेंगे तो ये अपने से एकादश आ गए। ये बुध की राशि में, बुध की भी वायु तत्व राशि में है, जो बौद्धिक क्षमता को दिखाती है, कम्युनिकेशन को दिखाती है, दूसरे से किस प्रकार व्यवहार किया जाए इसको दिखाती है। तो तीसरे स्थान में सूर्य का पहला फल तो ये होगा कि ये भाई बहनों का भी स्थान है, तो भाई बहन धनी और समृद्ध होंगे।
लग्न से तृतीय जा रहा है तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी और साहसी भी होगा, क्योंकि क्रूर ग्रह है। नंबर 3, ऐसा व्यक्ति अच्छा कम्युनिकेटर होगा, दूसरा संवाद स्थापित करने की कला में माहिर होगा। उसकी संतान भी उसके लिए लाभकारी रहेगी, उसके पराक्रम को बढ़ाने वाली होगी। पराक्रम को कैसे बढ़ाएगी? यदि संतान जीवन में अच्छी प्रगति करती है, अच्छे पद पे होती है, तो व्यक्ति की अपने आप ही पराक्रम बढ़ जाता है। व्यक्ति का समाज में उसका सम्मान, मान सम्मान बढ़ जाता है। और सूर्य तो वैसे ही मान सम्मान के ग्रह हैं, तो तीसरे घर में भी सूर्य व्यक्ति को बेहद शुभ फल प्रदान करने वाले ग्रह माने जाएंगे। बौद्धिक क्षमता भी बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर मिथुन राशि जो कि वायु तत्व राशि है, बौद्धिक क्षमता को दिखाती है, तो बौद्धिक क्षमता भी बहुत अच्छी है इस व्यक्ति की। अब बात करते हैं हम चतुर्थ स्थान में। अब ये चतुर्थ स्थान में ये जल तत्व राशि है, चंद्रमा की मित्र की राशि है, लेकिन जल तत्व राशि है। सूर्य अग्नि ग्रह है, अपने से बाहर में चले गए, केंद्र में आ गए। केंद्र में ग्रह बलवान माना जाता है, लेकिन फिर भी सूर्य यहाँ पर उतने अच्छे फल नहीं देंगे जितने उनको देने चाहिए, पंचमेश होने के नाते। इसका कारण है चतुर्थ स्थान जन्मपत्री का बेहद ही संवेदनशील स्थान है। आप ध्यान रखिए, इस चतुर्थ स्थान में क्रूर ग्रहों का, पाप ग्रहों का होना अच्छा नहीं माना जाता है। व्यक्ति के सुख में व्यवधान आता है। यहाँ पर सूर्य अपने से 12वें ही पहुँच गए, यानी अपने स्थान से 12वें पहुँच गए। 12वां स्थान व्यय स्थान होता है, तो ऐसे व्यक्ति को शिक्षा में थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। माता के स्वास्थ्य में भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, और उसको प्रॉपर्टी का, जमीन जायदाद का संघर्ष के बाद सुख मिलेगा। चतुर्थ स्थान में सूर्य का ये फल रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी गर्म ग्रह हैं, जलीय राशि, चंद्रमा जैसी जलीय राशि में है, चंद्रमा कर्क राशि में, तो ये उतने सुंदर फल नहीं दे पाएंगे। अब बात करते हैं हम सूर्य की पंचम स्थान में। पंचम स्थान में सूर्य यहाँ पर स्वराशि के हो गए। ये पंचम स्थान में सूर्य स्वराशि के होंगे तो व्यक्ति की जो सोच होगी, बौद्धिक क्षमता होगी, जो उसकी दूरदर्शिता होगी, वह काफ़ी अच्छी होगी। दूर तक दृष्टि रखने वाला व्यक्ति होगा ऐसा, क्योंकि पंचम स्थान व्यक्ति को की सोच को दर्शाता है। तो जब सूर्य उसमें होंगे तो ऐसे व्यक्ति की सोच बिल्कुल राजाओं जैसी बन जाएगी। पंचम स्थान में व्यक्ति को सूर्य धर्मनिष्ठ बनाएंगे, क्योंकि सिंह राशि एक पायस राशि है, और सूर्य उसमें ही होंगे तो व्यक्ति को धर्मनिष्ठ भी बनाएंगे, संस्कारी भी बनाएंगे, डिसिप्लिन भी बनाएंगे। यहाँ लग्न में भी डिसिप्लिन बनाएंगे, क्योंकि सूर्य डिसिप्लिन ग्रह हैं। तो अगर लग्न में सूर्य होंगे तो व्यक्ति हर काम समय से करेगा और डे टू डे एक्टिविटीज़ में डिसिप्लिन रहेगा। पंचम स्थान में भी डिसिप्लिन बनाएंगे, उसको अपनी बात का धनी बनाएंगे, पक्की बात करने वाला बनाएंगे, और समाज में बहुत मान सम्मान, नाम देने वाला बनाएंगे इसको यहाँ पर, क्योंकि पंचम स्थान त्रिकोण स्थान है, और स्वराशि के सूर्य बेहद बलवान हो जाएंगे। संतान भी जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाली बनेगी, संतान में भी अच्छे गुण होंगे। एक चीज़ और है कि सूर्य से बुध 28 डिग्री और शुक्र 48 डिग्री से ज़्यादा दूर नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पर आसपास ही कहीं जहाँ सूर्य होंगे वहाँ आसपास ही कहीं बुध शुक्र होते हैं, तो उनके प्रभावी व्यक्ति पड़ते हैं। यानी कि सूर्य जहाँ पर होंगे वहाँ मान लीजिए बुध भी हों। अब बुध इस लग्न के अंदर काफ़ी खराब ग्रह हैं, पर सूर्य के तेज के सामने बुध इतना खराब फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सूर्य के सामने बुध एक बिंदु के समान दिखते हैं। अब हम बात करते हैं षष्ठ स्थान में सूर्य की स्थिति। यहाँ पर सूर्य होने से लग्न मजबूत होगी। 3, 6, 11 में आ गए सूर्य, लग्न बेहद मजबूत हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति शत्रुओं का नाश करने वाला होगा, शत्रु उसके सामने टिक नहीं सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बेहद साहसी होगा, और हो सकता है ऐसा व्यक्ति अदालती कार्यों में हो या मेडिसिन विभाग में हो या मेडिसिन संबंधित उसका कोई व्यवसाय हो, क्योंकि सूर्य मेडिसिन के भी कारक हैं। यहाँ बुध की कन्या राशि है। कन्या राशि व्यवहारिकता को दिखाती है, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व की राशि है। तो यहाँ पर सूर्य के यहाँ पर भी उत्तम फल मिलेंगे, और व्यक्ति अपने साहस के द्वारा अपने सभी कार्य करके ले जाएगा समय समय पर। अब बात करते हैं हम ये सूर्य की सप्तम स्थान में, तुला राशि में। यहाँ पर सूर्य होने का मतलब क्या है कि व्यक्ति का सूर्यास्त के समय जन्म हुआ है। यहाँ पर सूर्य होने का मतलब है व्यक्ति का सूर्योदय के समय जन्म हुआ है,
किसी भी भाव में हो, किसी भी राशि में हो, और यहाँ पर होने का मतलब है सूर्यास्त के समय उसका जन्म हुआ है। तो और तुला राशि, सूर्यास्त, यहाँ पर तुला राशि भी है, तो सूर्य यहाँ पर बेहद बलहीन हो गए, क्योंकि सूर्य यहाँ पर नीच राशि में आ गए अपनी। अब उस पंचमेश होके सप्तम जीवन साथी के स्थान में सूर्य नीच राशि में आ गए, तो यहाँ पर सूर्य के अच्छे फल नहीं मिल पाएंगे। कैसे नहीं मिल पाएंगे? एक तो उसकी बुद्धि सही दिशा में नहीं चलेगी, जीवन साथी से मतभेद भी रह सकते हैं ऐसे व्यक्ति के। जीवन साथी के घर में ये सूर्य हैं लेकिन वो नीच के हैं, तो अग्रेसिव होगा ऐसा व्यक्ति, जिद्दी होगा, हठी होगा, ज़्यादा स्वाभिमानी होगा, हर बात को अपने मान सम्मान स्वाभिमान पर लेने वाला होगा। इस कारण स्पाउस से पटेगी नहीं उसकी, ऐसे व्यक्ति की अच्छा तालमेल नहीं रहेगा। तो सप्तम स्थान के जो मैंने देखे हैं फल, वो अच्छे फल नहीं देखे हैं। संतान को भी संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि संतान भाव के स्वामी हैं। सप्तम स्थान में चलेगा, यहाँ अस्त सूर्य जो सूर्यास्त का समय उस समय के हैं, और नीच तुला राशि में है, तो यहाँ पर सूर्य के फल थोड़े से देखने पड़ेंगे कि किस प्रकार मिलते हैं। लेकिन कुल मिलाकर यदि कोई बहुत अच्छे ग्रह के प्रभाव में सूर्य नहीं होंगे तो यहाँ अच्छे फल मिलना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। अब हम बात करते हैं अष्टम स्थान की। जैसे कि मैंने बताया 6, 8 और 12 ये 3 स्थान जन्म पत्ती के सर्वाधिक अशुभ स्थान होते हैं। अब यहाँ अष्टम स्थान में सूर्य आ जाते हैं तो सूर्य में थोड़ा सा बल कम हो जाएगा, यानी कि आपके जन्म के समय सूर्य उस दिशा में थे जिस दिशा से उनका वाइब्रेशन या उनकी एनर्जी आपको पूरी तरह नहीं मिल पाई है। यहाँ पर सूर्य यदि पाप पीड़ित हुए तो व्यक्ति को ज़्यादा कठिनाई देंगे, और यदि पाप पीड़ित नहीं हुए, सामान्य स्थिति में हुए, यहाँ पर किसी और अन्य पाप ग्रह का प्रभाव नहीं हुआ, तो भी संतान के मामले में व्यक्ति को थोड़ा सा परेशान करेंगे। बौद्धिक क्षमता में बौद्धिक क्षमता में भी ऐसे व्यक्ति की सोच अलग ही तरह की होगी, और ऐसा व्यक्ति हमेशा सही निर्णय नहीं ले पाएगा। निर्णय लेने की क्षमता भी ऐसे व्यक्ति कम होगी, क्योंकि पंचमेश उसका थोड़ा सा खराब स्थिति में आ गया है। और यदि यहाँ पर पंचमेश सूर्य किसी ग्रह से दूषित हुए तो यहाँ पर संतान के मामले में व्यक्ति को खराब फल मिल सकता है। संतान के कारण कई प्रकार के कष्ट, संतान का स्वास्थ्य खराब, संतान के द्वारा कुछ ऐसे कृत्य करना जिससे उसके जीवन में उसके सम्मान में कमी आए, ऐसे फल देखने को मिलेंगे व्यक्ति के। अब बात करते हैं नवम स्थान की। सूर्य की नवम स्थान में यहाँ पर धनु राशि है, रिलीजियस राशि है। इसके स्वामी ग्रह बृहस्पति महान शुभ ग्रह हैं। इस लग्न के लिए त्रिकोणेश हैं। दूसरी राशि इनकी पड़ती है 12वें घर में। 12 अगर न्यूट्रल होता है तो नवम स्थान श्रेष्ठ स्थान है, श्रेष्ठ स्थान के स्वामी हैं। और एक बहुत ही इस प्रकार के ग्रह हैं कि जिस स्थान पर भी रहते हैं, जिस स्थान पर कोई देखते हैं कुंडली में, उस स्थान का भला ही करते हैं, उस स्थान पर अमृत वर्षा ही होती है। अब सूर्य एक पायस ग्रह दूसरे रिलीजियस ग्रह के राशि में आ जाएगा, परोपकार वाली राशि में आ जाएगा, तो व्यक्ति की संतान किस प्रकार की होगी ये आप कैलकुलेशन लगाइए। उसकी बौद्धिक क्षमता कैसी होगी, बुद्धि कैसी होगी। पंचम स्थान और ये है नवम स्थान भाग्य स्थान, यानी संतान के द्वारा भाग्य वृद्धि होगी, उसकी भाग्य की उन्नति होगी। अपनी प्रखर बुद्धि के द्वारा ऐसा व्यक्ति समाज में काफ़ी मान सम्मान, नाम और ऊंचाइयां प्राप्त कर लेगा, और काफ़ी धर्मनिष्ठ होगा ऐसा व्यक्ति, रिलीजियस होगा, दूसरों का परोपकार उपकार करने वाला होगा। इसके साथ साथ जितना वो दान पुण्य परोपकार उपकार करेगा उतना ही उसका धन संपत्ति में वृद्धि होती चली जाएगी। इसका कारण है कि पंचमेश और नवमेश को लक्ष्मी स्थान माना गया है। तो नवम स्थान में सूर्य की स्थिति के कारण जितना दान पुण्य करेगा उतना ही व्यक्ति जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करता जाएगा। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति की धार्मिक यात्राएं भी बहुत होंगी। जीवन में उसे कई अवसर मिलेंगे धार्मिक यात्राओं को, क्योंकि ये स्थान यात्राओं का भी है। इससे लंबी दूरी की यात्रा देखी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक पायस राशि है, यहाँ पर एक रिलीजियस राशि है, तो व्यक्ति की धर्म संबंधित यात्रा काफ़ी होती है। यदि वो कहीं
एंजॉय करने भी जाएगा किसी जगह बाहर, तो भी वहाँ पर वो दर्शन जरूर करेगा, अपनी धार्मिक गतिविधियाँ जरूर करेगा। और ऐसे व्यक्ति की संतान तो जैसे मैंने बताया काफ़ी प्रखर होगी, बुद्धिमान, उसको संतान के द्वारा भाग्योदय प्राप्त होगा उसको। अब आते हैं सूर्य की दशम स्थान में स्थिति, दशम भाव में। यहाँ पर ये शनि की राशि है, शनि इनके पुत्र हैं। ये जो दशम स्थान है ये आकाश का सबसे ऊंचा स्थान होता है। यहाँ पर आने पर ग्रहों को विशेष बल मिल जाता है, और सूर्य तो यहाँ पर दिग्बली भी होते हैं, परम बलवान हो जाते हैं सूर्य जगह पर आके। ये यहाँ पर सूर्य होने का मतलब है कि दिन के समय 12 बजे के आसपास व्यक्ति का जन्म हुआ है, क्योंकि सूर्य बिल्कुल उसके आसमान सिर के ऊपर होते हैं, ये दक्षिण दिशा है। तो यहाँ पर सूर्य व्यक्ति को हर प्रकार के पंचम भाव से संबंधित जितने भी हम स्थितियाँ देखते हैं, वस्तु देखते हैं, उन सब का उसे लाभ मिलेगा। भले ही शत्रु राशि है, शत्रु सूर्य शनि को शत्रु नहीं मानते हैं, लेकिन मकर राशि मित्र राशि भी नहीं है इनकी, लेकिन यहाँ पर सूर्य बहुत उत्तम फल देंगे। ऐसा व्यक्ति अधिकार संपन्न होगा, ऐसा व्यक्ति शासन प्रशासन में भी हो सकता है, और ऐसा व्यक्ति के यदि अन्य ग्रह सपोर्ट में हुए तो व्यक्ति शासन में प्रशासन में उच्च पद पर भी पहुंच सकता है। सूर्य यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को बेहद ही शुभ फल देंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा नेम फेम हर चीज़ में, और इसके साथ साथ काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति का होगा ऐसा व्यक्ति, अथॉरिटेटिव होगा। सूर्य की स्थिति यहाँ पर बेहद लाभकारी मानी जाती है मेष लग्न में। अब हम बात करते हैं एकादश स्थान में। एकादश स्थान में जैसे मैंने बताया आपको क्रूर ग्रह बेहद शुभ फल देते हैं, 3, 6, 11 लग्न को बलवान करेंगे ये। साथ ही पंचम स्थान को देखेंगे, अपने घर को, स्वयं के घर को देखेंगे, यानी संतान के द्वारा लाभ, ये लाभ स्थान है। संतान के द्वारा विभिन्न प्रकार के विभिन्न समय में लाभ होते रहेंगे ऐसे व्यक्ति को। अपनी बौद्धिक क्षमता के कारण व्यक्ति अपनी शिक्षा के द्वारा जीवन में काफ़ी मान सम्मान, क्योंकि ये सम्मान का, मान का और जीवन में मिलने वाली जो पुरस्कार होते हैं उसका भी स्थान है, इच्छाओं महत्वाकांक्षाओं का भी स्थान है। तो ऐसे व्यक्ति की सभी प्रकार की जो इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं होंगी वो निश्चित रूप से पूरी होंगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य एकादश स्थान में आकर बेहद बलवान हो जाएंगे, लग्न को भी बेहद बलवान कर देंगे। 11वें स्थान के सूर्य व्यक्ति को पंचम स्थान संबंधित सभी प्रकार के शुभ फल प्रदान करने वाले माने गए हैं। अब हम बात करते हैं 12वें स्थान में सूर्य की स्थिति। यह मीन राशि है, ये जलीय राशि है। सूर्य यहाँ से अष्टम हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। किसी भी ग्रह का अपने स्थान से अष्टम में जाना थोड़ा सा अशुभ माना जाता है। इसके बाद और भी विवेचना की जाती हैं, तो यहाँ पर सूर्य थोड़ा सा अशुभ हो गए। संतान भाव का स्वामी अष्टम में चला गया, सोच का, बुद्धि का, विद्या का स्वामी अष्टम स्थान में चला गया, धन का स्वामी भी अष्टम स्थान में चला गया अपने से। यहाँ पर यदि सूर्य किसी खराब ग्रह से प्रभावित नहीं हुए तो कोई विशेष खराब फल व्यक्ति को नहीं मिलेंगे। हो सकता है उसको लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़े, क्योंकि ये लंबी दूरी की यात्रा बताता है, आइसोलेशन में रहना पड़े ऐसे व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति योग और ध्यान इनमें डूबा रह सकता है, क्योंकि ये भी एक पायस राशि है। मीन राशि, बृहस्पति बहुत ही परोपकारी राशि है, जलीय राशि है। लेकिन यदि यहाँ पर सूर्य किसी खराब ग्रह से, मान लीजिए शनि से ही प्रभावित हो गए, शनि की इन पर दृष्टि आ गई, शनि साथ में आ गए इनके, तो संतान के कारण व्यक्ति को कष्ट मिल सकता है जीवन में। उसकी बुद्धि विद्या के कारण कष्ट मिल सकता है, उसकी उत्तेजक सोच के कारण उसको कष्ट मिल सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा सूर्य का अच्छे प्रभाव में होना बहुत आवश्यक है यदि सूर्य स्थान में होते हैं तो। और खराब प्रभाव में होंगे तो व्यक्ति को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाने वाले माने जाएंगे। मैंने आपको मेष लग्न में सूर्य की सही भावों में स्थिति का थोड़ा थोड़ा विश्लेषण किया है। बाकी ग्रहों को भी देखना होता है कि बाकी ग्रह सूर्य के संग किस प्रकार का संबंध बना रहे हैं, उसके बाद ही हम ये निर्णय ले पाते हैं कि यहाँ पर सूर्य किस प्रकार का फल देंगे, जैसे कि मैंने बीच बीच में भी आपको बताया है। इस प्रकार हम किसी भी लग्न जन्मपत्री में पंचमेश का निर्णय लेते हैं। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा। यदि आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़
इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र। नमस्कार।